Hello friend, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. Yesterday we discussed some parts of the money and credit chapter from 10th class economics. तो आज हम पार्ट 2 में पूरे चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ कि आप जो है स्लाइड बाय स्लाइड ध्यान से पढ़ेंगे और जितना हो सके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज आप लिखकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा मतलब कि क्लास वाइज आप छोटे हो, तो आप अगर स्क्रीनशॉट से पढ़ेंगे तो वो कम समझ में आएगा, अगर लिख लिख के पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कोलेटरल लोन्स तक, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स होता क्या है, फॉर्मल सेक्टर लोन होता क्या है? देखो, ऐसे लोन जो बैंक्स हमें प्रोवाइड करते हैं, कोऑपरेटिव हमें को प्रोवाइड करती है, ना कि हम किसी और से उधार लेकर आ गए हैं, ऐसे ही गली में किसी से ले आए या फिर किसी रिलेटिव से ले आए या फिर किसी मनी लेंडर से ले आए। ऐसे नहीं, हम बैंक्स में जा रहे हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, उस पर सिग्नेचर्स होते हैं, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, वहाँ से हमें लोन लेना होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जो है डायरेक्टली, इसके फंक्शंस पर डायरेक्टली सुपरवाइज करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो करेंसी इशू भी करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैंकर ऑफ द बैंक्स, ठीक है। तो ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स पर जो है अपनी निगरानी रखता है कि कोई जो है धोखाधड़ी ना दे दे। और अगर इसमें जो है हम इसलिए भी रिलायबल रहते हैं क्योंकि अगर कल को हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बैंक से या कॉर्पोरेट से रिलेटेड, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमें हमारी गारंटी लेता है कि हाँ, आपके साथ अगर कुछ भी होगा तो वी आर विद यू, ठीक है। तो बैंक्स में सबमिट करना पड़ता है, कुछ बैंक्स को भी सबमिट करनी पड़ती है कुछ इन्फॉर्मेशन आरबीआई को, उसी के ही अकॉर्डिंग वो अपना इंटरेस्ट रेट रिलीज़ करता है कि इतने ही इंटरेस्ट पर हम लोन दे सकते हैं या वगैरह वगैरह। ये सब वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते, ठीक है। अभी मैं आपको इन्फॉर्मल जब सेक्टर बताऊंगी तब इन दोनों में जब डिफरेंस होगा तब समझ में आएगा। अभी एनसीईआरटी से ग्राफ लेकर मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। एनसीईआरटी के जो ग्राफ है इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ग्राफ 1 में शो कर रहा है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट कितने हैं एक रूरल हाउस होल्ड जो है डिपेंड करता है अपना लोन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? सबसे ज़्यादा कलर किस में नज़र आ रहा है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट किससे ज़्यादा पता चल रहा है कि लोग लोन लेते होंगे? सबसे ज़्यादा कहाँ से पता चल रहा है? कितना परसेंटेज आ रहा है मनी लेंडर का? 33%। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग अगर लोन लेते हैं तो वो मनी लेंडर से लेते हैं, यानी इनफॉर्मल सेक्टर। यानी अभी भी लोग फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड नहीं है। कॉर्पोरेटिव्स में जा रहे हैं 25%, कमर्शियल बैंक्स में भी 25% जा रहे हैं, मनी लेंडर पर वो 33% डिपेंडेंट है। यानी अभी भी रूरल हाउस होल्ड में भी इतनी जागरूकता नहीं आई है कि वो जो है फॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करें, ठीक है। रूरल हाउस होल्ड के बारे में दिया गया, ये 2012 का डाटा है, ओके। अब है इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर्स वही जो मनी लेंडर से ले रहे हैं, ट्रेडर से ले रहे हैं, मतलब अदर देन बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स। अगर हम किसी से भी लोन ले रहे हैं तो वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर लोन कहलाएगा। किसी इंप्लॉयर से ले लिया, अपने रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट जो है किसी बैंक या अथॉरिटी द्वारा डिसाइड नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। तो फिर भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में बिलीव करते हैं। शायद वो जो है कागजी उसमें नहीं पहुंचना चाहते, वो सोचते हैं कि फ्रेंड्स ज़्यादा रिलायबल है देन बैंक्स, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, जिनको अभी थोड़ा सा पता नहीं है इतना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज नहीं करती है, ठीक है। कोई भी जो है नो वन टू स्टॉप देम, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है, गलत कर दिया तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, कोई और अथॉरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इट्स बेटर टू गेट द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर देन टू गो इनटू इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कितने लोग जो है फॉर्मल पर डिपेंड है और कितने इनफॉर्मल पर डिपेंड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ओके। अब ये जो ग्राफ शो कर रहा है एनसीईआरटी में, ग्राफ नंबर 2, इसमें ये बताया गया है कि जो अर्बन हाउस होल्ड है, मतलब ये शहरी जनता जो है, वो फॉर्मल कितनी तरफ से जाती है लोन लेने के लिए और इनफॉर्मल में कितनी जो है फॉर्मल को, और ब्लू जो है इनफॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पुअर हाउस होल्ड है वो ज़्यादातर जो है ब्लू की साइड में जा रहे हैं, ठीक है,
जो पुअर हाउस होल्ड है। और जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का ग्राफ है, उसमें हमें पाई चार्ट में बताया है कि जो इनके पास कम एसेट्स है, घर में घर अपना है, मतलब थोड़े वेल सेटल्ड है, इतने भी गरीब नहीं है, तो उनकी जो खुद थोड़ी बहुत ही जो पैसे हैं या जो भी है, वो लोग 53% तो ब्लू साइड में जा रही है इनफॉर्मल सेक्टर में, 47% जो है फॉर्मल में जा रहे हैं। लेकिन अब जो वेल ऑफ आ गए हैं, थर्ड चार्ट में देखिए, वेल ऑफ हाउस होल्ड जो हैं वो मतलब जो समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो जो प्रॉस्पर है थोड़े से, तो वो लोग जो है 72% तो जा रहे हैं फॉर्मल में, और 28% जा रहे हैं 28% जा रहे हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। और जो रिच हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, वो 90% तो पर्पल में, ठीक है, और 10% इनफॉर्मल में। यानी कि वो मानते हैं, उन्हें जितना जैसे जैसे हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती जाती है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में समझना चाहिए फ़र्क, जो कि हम आगे जाकर अपने आप को भी सिक्योर कर सकें, हमारा पैसा भी सिक्योर रहेगा, और हमारी हम दूसरे जो एक्सप्लॉइट करते हैं उस चीज़ से भी हम लोग बचेंगे। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि फॉर्मल सेक्टर जो है सिर्फ अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल कंप्लीट करता है, ठीक है, क्योंकि रूरल पीपल बिलीव ही नहीं करते फॉर्मल सेक्टर पर, वो जो है आसपास के लोगों से लोन लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर जो है सिर्फ हाफ ही टोटल क्रेडिट को रिसीव करता है बाय रूरल पीपल, ठीक है। जो बाकी जो होता है वो सारा इनफॉर्मल सोर्सेज के अंडर जाता है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे मोर इक्वली, ठीक है, और सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स, उन्हें सस्ता कर्ज भी मिल जाता है, सस्ता लोन भी मिल जाता है, अगर उन्हें पता हो कि फॉर्मल लोन जो है सस्ते में देता है, कम इंटरेस्ट लेता है, तो इसलिए फॉर्मल में जाना ज़्यादा सही है। और बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो है अपनी लेंडिंग जो है बढ़ाते भी रहते हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। तो इसलिए सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द क्रेडिट रिड्यूसेस, वो इसलिए बढ़ाते हैं कि लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में कम जाएं, हम तुम्हें ज़्यादा लोन देंगे, तुम हमारे पास आओ, बीज के लिए आओ और खेती बाड़ी के लिए आओ या पढ़ाई के लिए आओ, तो हम तुम्हें कम इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोन देंगे, ठीक है, ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाना कम कर दे। जबकि फॉर्मल सेक्टर लोन्स को जो है एक्सपैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि एवरीवन रिसीव दीज लोन, ठीक है, ज़रूरी है कि सब जो है फॉर्मल पर ज़्यादा बिलीव करें, इनफॉर्मल पे कम बिलीव करें। तो देखो, कुछ जो गरीब लोग हैं आज भी रूरल सेक्टर में, वो अभी भी डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर में, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा, दोनों तरह के ग्राफ में देखा, ठीक है। तो इनफॉर्मल सोर्सेज पर जो है क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और बैंक जो है हर जगह प्रेजेंट नहीं है रूरल इंडिया में, ठीक है, हर गाँव में, हर गाँव के हर तरफ भी बैंक अवेलेबल नहीं है। तो अगर बैंक्स अगर प्रेजेंट हैं भी, फिर भी जो है लोग जो है वहाँ पर जाने में कतराते हैं, ठीक है। गरीब लोग सोचता है कि मैं तो सिर्फ सुई धागा से काम करता हूँ, कि क्या मुझे बैंक लोन देगा इतना बड़ा, मतलब क्या मैं उनका लोन चुका पाऊँगा, मुझे तो थोड़े पैसों की ज़रूरत है। लेकिन बैंक हर तरह की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मतलब कि लगता है कि नहीं, हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाएगी, तो वो जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह या कोलेट्रल वगैरह इन सब के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अब ये होता क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल है, ठीक है, जो प्रमोट करते हैं स्मॉल सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करने के लिए अपने लोगों को अमंग देयर मेंबर्स को जो है प्रमोट करते हैं। और एक टिपिकल एसएचजी में 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, जो ज़्यादातर जो है एक ही पड़ोस के लोग होते हैं, ठीक है, जो मिलते हैं और डेली जो है रेगुलरली सेव करते हैं। जैसे एक ग्रुप बन गया 15 to 20 मेंबर का, तो इस ग्रुप में जो है हर परिवार जो है 15 से 20 लोग, जितने भी हमारे मेंबर बने हैं, वो लोग जो है अपनी मंथली सेविंग यहाँ पर देकर जाएंगे और हम सेव करेंगे, ठीक है, ताकि आगे जाकर अगर किसी भी मेंबर को, हमारे ग्रुप के किसी मेंबर को लोन की ज़रूरत पड़े, तो उस सेविंग में से उसको लोन दिया जाएगा। फिर बाद में जब वो चुकता चला जाएगा तो वो उन सब मेंबर्स में बांटा जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। एडवांटेजेस क्या है अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के? एडवांटेजेस ये है कि ये बोरोवर्स को हेल्प करता है कि वो जो है अगर उसके पास कोई कोलेट्रल नहीं है जमा कराने के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गहने वगैरह गरीब लोग के पास कहाँ होते हैं, तो वो जो है इस तरह के प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं कि बैंक्स कोलेट्रल मांगता है, तो हमें अब इसमें कोई ऐसी चीज़ जमा कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और पीपल को जो है टाइमली लोन भी मिल जाता है, ठीक है, किसी भी तरह की शादी के लिए, जन्मदिन के लिए या कुछ भी अगर करना है खेती बाड़ी के लिए, तो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर उन्हें अपनी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लोन भी मिल जाता है। और ऐसे चीज़ जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑर्गेनाइजेशन के, एक तरह से रूरल पीपल के, ठीक है, मतलब वो
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो कि पुअर पीपल को जो है सहारा देने के लिए एक बिल्डिंग के बराबर है, हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। वीमेन को सेल्फ रिलायंट बनने में भी हेल्प करती है, ठीक है। और रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप जो है प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म कि वो डिस्कस कर सकते हैं अपने सोशल इश्यूज़, जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है। यार अब लोगों हमें जो है हेल्थ जो है हमारे गांव में थोड़ी ख़राब होती जा रही है, तो हमें जो है पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अगर किसी परिवार को अचानक कोई बीमारी होगी, जैसे कोविड-19 अब चल रहा है, तो हम जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। या डोमेस्टिक वायलेंस कहीं पर बढ़ रहा है तो उसके बारे में इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब कि एक तरह से वो अपने ही लोग होते हैं, अपने ही नेबरहुड के लोग होते हैं, तो ऐसे चीज़ वही बनाते हैं, अपने ही मेंबर्स होते हैं। तो वहाँ पर जो है लोग जो है थोड़ा फैमिली टाइप फील करते हैं, तो लोन लेने में भी वो कतराते नहीं हैं। तो इट्स बेटर देन द इनफॉर्मल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। मैंने पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिया है, मनी एंड क्रेडिट। सारी स्लाइड्स मैंने आपको डिस्कस कर दी है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप जो है बुलेट्स में लिखें आंसर्स को भी, क्योंकि पैराग्राफ में कोई रीड नहीं करना पसंद करता है आजकल, और बुलेट्स में लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स भी हम गेन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ कोमल, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।